With new Colgate Visible White, this dazzling smile always wins. Eyeliner oops? Who cares? Just smile. And turn frizz to fab. This dazzling smile? Oh yeah. Colgate Visible White. One shade whiter teeth in 1 week. Dazzle white, dazzle right. बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस दिया मिर्जा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी हर जानकारी फैंस के साथ साझा करती रहती हैं। इन दिनों दिया मिर्जा अपना प्रेगनेंसी पीरियड एंजॉय कर रही हैं और अक्सर वो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देश भर में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे में किसे वैक्सीन लगनी चाहिए और किसे नहीं, ये भी अहम मुद्दा बना हुआ है। दिया मिर्जा ने हाल ही में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने वैक्सीन को लेकर बात कही है। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। ये पहली बार नहीं है जब दिया मिर्जा किसी गंभीर मसले पर बात कर रही हैं। इससे पहले भी दिया ने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात रख चुकी हैं। वहीं दिया मिर्जा ने अपनी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर पढ़ें और ध्यान दें कि भारत में वर्तमान में इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी टीके का परीक्षण अभी तक किसी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर नहीं किया गया है। मेरे डॉक्टर का कहना है कि हम ये वैक्सीन तब तक नहीं ले सकते जब तक इसके जरूरी क्लिनिकल ट्रायल्स ना हो जाएं। वहीं दिया मिर्जा के इस पोस्ट पर उनके फैंस भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण को जल्द से जल्द प्राथमिकता देनी चाहिए। तो वहीं अन्य ने लिखा, आप अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। टीवी की चर्चित बहू रुबीना दिलैक इसी महीने में कोरोना पॉजिटिव आई थी। इसकी जानकारी रुबीना ने खुद इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने फैंस को दी थी। अब शनिवार को बिग बॉस 14 विनर ने एक इमोशनल वीडियो शेयर किया जिसमें वह कोविड-19 रिकवरी जर्नी बताते हुए रोती नजर आ रही हैं। रुबीना दिलैक ने यह वीडियो यूट्यूब पर भी शेयर किया है। वीडियो में रुबीना ये बताती नजर आ रही हैं कि कैसे रैपिड एंटीजन टेस्ट में वह कोरोना पॉजिटिव आई। जब उन्हें बताया गया तो उनका कैसा रिएक्शन था। रुबीना का पहला रिएक्शन था, क्या पॉजिटिव? वाह, 1 महीने के बाद मैं भी अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकूंगी। इसके बाद रुबीना उस जगह के लिए रवाना हो जाती हैं जहां वह खुद को 17 दिनों के लिए क्वारंटीन करने वाली होती हैं। आपको बता दें कि रुबीना दिलैक अपने परिवार के साथ शिमला में रह रही हैं। फैंस को एक्ट्रेस ने इस वीडियो में लक्षण के बारे में भी जानकारी दी। वह ये बताती नजर आई कि जैसे ही उन्हें बुखार आया उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था। शक्ति, अस्तित्व के एहसास की फेम रुबीना ने अपने फैन से गुजारिश की कि वह घर पर रहे और सुरक्षित रहे। बाहर जाते समय हर तरह की सावधानी बरतें। अगर किसी में जुकाम या बुखार के लक्षण आते हैं तो सभी से उन्होंने खुद की जांच कराने के लिए भी कहा। ताउते तूफान के चलते भारत के कई तटीय इलाकों में हालत खराब है। जहां तमाम लोगों के लिए ये मुश्किल का सबब बन गया है, वहीं कई लोग इस तूफान के चलते बिगड़े मौसम में भी जमकर मौज मस्ती कर रहे हैं। हाल ही में कुछ ऐसा ही करते नजर आए हैं बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू। कुणाल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोहा अली खान ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। वीडियो में सोहा अपनी छत पर है और मौसम का नजारा लेते हुए सोहा कह रही हैं, मैं छत पर आई हूँ ये देखने की साइक्लोन के बाद मौसम पर क्या असर पड़ा है। I've just come up to the roof to see the after effects of the cyclone and some plants have fallen down. परना जीना नहीं मुझे है मरना, देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी ना ऐसा करना, यही अदा सितम तो तुम्हें मेरी कसम है। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत ने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है। मल्लिका के किरदार को अभी तक लोग पसंद करते हैं। वहीं
हाल ही में रजत कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म RK में मल्लिका ने काम किया है। वो फिल्म पिछले हफ्ते ही अमेरिका में रिलीज हुई है। अब मल्लिका ने बताया है कि उन्होंने हिंदी फिल्मों में हर रोल को पाने के लिए लुक टेस्ट जरूर दिया था। फिल्म में उन्हें गुलाबों के किरदार में देखा गया है। एक इंटरव्यू के दौरान मल्लिका ने बताया, मैंने काम पाने के लिए ऑडिशन दिया था, मुझे इसके बिना कोई फिल्म नहीं मिली। यहाँ तक कि जैकी चैन ने भी कई एक्ट्रेस का ऑडिशन लिया था, बाद में मुझे अपनी फिल्म में कास्ट किया। ये प्रोसेस हमेशा से था, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि स्टार किड्स के लिए ये फॉलो होता है या नहीं। इस समय जब रजत ने मुझे फिल्म के लिए अप्रोच किया तो मेरा पूरा लुक टेस्ट और स्क्रीन टेस्ट हुआ था। रजत ने मुझे पहले ही कह दिया था कि अगर वे प्रभावित नहीं हुए तो मुझे ये पार्ट नहीं मिलेगा। वे बहुत फ्रैंक है, इसलिए उन्होंने ये वाला हिस्सा नहीं छोड़ा, क्योंकि फिल्म को इससे ही ज्यादा फायदा होता है। ऐसे बहुत कम डायरेक्टर हैं जो बहुत सारे एक्टर्स को चुनने पर आधारित हैं और कुछ को इसके लिए फिट व्यक्ति नहीं मिलता। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मल्लिका शेरावत बॉलीवुड की बेबाक एक्ट्रेस में से एक है। वे कई मुद्दों पर अपनी खुलकर राय रखती हैं। ऐसे में उन्होंने साफ कर दिया कि रजत कपूर की इस फिल्म की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। उन लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी दिल्ली सरकार अब राशन देने जा रही है। जो लोग कहेंगे कि हम गरीब हैं, हमें राशन चाहिए, उन लोगों को राशन दिया जाएगा। पिछले साल भी जब पहली वेव आई थी, हमने नॉन PDS वालों को राशन दिया था। जिस तरह से पिछली बार दिया था, उसी तरह से इस बार भी जिनके राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को राशन दिया जाएगा। ये 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर ये लागू हो जाएगा और आपको राशन मिलना चालू हो जाएगा। इसमें आपको कोई इनकम सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की ज़रूरत नहीं है। जो कहेगा मैं गरीब हूँ, मुझे राशन चाहिए, उसको राशन दिया जाएगा। दूसरे, ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई, उन सभी लोगों से हमारी सहानुभूति है। हम समझ सकते हैं जब अपने किसी की मौत हो जाती है तो परिवार के ऊपर, अपने ऊपर कितनी बड़ी गाज गिरती है। आपके इस लॉस को, इस क्षति को हम पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन इस मुसीबत के घड़े में आपको थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। तो ऐसे हर परिवार को जिनके यहाँ कोरोना की वजह से मौत हुई है, उन्हें 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, एक्स ग्रेशिया अमाउंट मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे कई परिवार हैं जिनके यहाँ कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई। वो व्यक्ति कमाता था, हर महीने घर में कुछ लेके आते थे, उन्हीं की वजह से परिवार चलता था। ऐसे परिवारों में जिनमें कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, उनमें वो एक्स ग्रेशिया अमाउंट के साथ साथ 2,500 रुपये महीने की पेंशन भी शुरू की जाएगी। अगर पति की मौत हुई तो वो पेंशन पत्नी को मिलेगी, पत्नी की मौत हुई तो वो पेंशन पति को मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति विवाहित नहीं था तो उसके माँ बाप को वो पेंशन मिलेगी, लेकिन 2,500 रुपये उस परिवार को हर महीने पेंशन दी जाएगी जहाँ जिनके परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हुई है। ऐसे बच्चे जिनके दोनों माँ बाप की मौत हो गई, उन दोनों माँ बाप की चाहे कोरोना से मौत हुई
या ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जिसमें एक माँ बाप में से एक पहले से ही उसकी मौत हो चुकी थी और जो दूसरे थे उनकी अब कोरोना से मौत हो गई। मतलब दोनों में से एक की कम से कम कोरोना से मौत हुई और बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। ऐसे में हर बच्चे को 2,500 रुपये महीना दिया जाएगा 25 साल की उम्र तक और उन बच्चों की शिक्षा फ्री की जाएगी, उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवाई जाएगी। तो ये हमने काफ़ी सोचा कि किस किस तरह से हम अपने लोगों की, दिल्ली के लोगों की कोरोना की इस कठिन परिस्थितियों में मदद कर सकते। एक दिन किसान के बागान में ये रसीले लाल टमाटर मेरी पहुंच में कहाँ? हो गए ना तुम्हारी पहुंच में और सबके भी, क्योंकि सिर्फ 15 रुपए में किसान केचप का छोटू पैक अब सबकी पहुंच में। किसान। प्रदेश की समतर से बड़ी खबर, जहां समतर में अब चालान नहीं, मास्क पहनाएंगे हम। झांसी के कस्बा समतर में थाना इंचार्ज ब्रजवान सिंह ने कस्बा में आगा बाजार, चौपर बाजार पर चेकिंग अभियान चलाकर उन्होंने आने जाने वालों को मास्क पहनाए और सभी से अनुरोध किया कि अपने घर पर सुरक्षित रहें और एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और अपने अड़ोस पड़ोस को समझाते रहें कि अपने घर पर भी सुरक्षित रहें, जिसमें सभी लोगों ने कस्बा इंचार्ज का इस नगर में अच्छे कार्य के लिए प्रसन्नता की। भारत 9 टीवी से मोट तहसील संवाददाता मोहित शर्मा की रिपोर्ट।